नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 2 मई की शाम से ही बंगाल जल रहा है और इसे लेकर कोलकाता से दिल्ली तक का राजनीतिक तापमान कैसे बढ़ गया है, इसे ऐसे समझिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर चिंता जताई है। राजनीतिक हिंसा के खिलाफ आक्रामक बीजेपी का आरोप है कि 2 मई को नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हैं। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के साथ साथ बीजेपी ने महिला कार्यकर्ताओं से रेप का सनसनीखेज आरोप भी लगाया है। उधर टीएमसी के मुताबिक हिंसा में उसके कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यपाल को पीएम मोदी का फोन करना राजनीतिक स्टंट लगा है। इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी की नई पारी शुरू होने से पहले ही अपने इरादे जता दिए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के बंगाल दौरे पर पहुंच गए हैं। इसीलिए आज दंगल में हमारी बहस का मुद्दा है, क्या वोट के बाद अब विरोधियों पर चोट की जा रही है? क्या दीदी राज में बदले की हो रही है कार्रवाई? इसी पर दंगल शुरू करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। दो मई दीदी फिर से आई, लेकिन ये हिंसा, उपद्रव और आगजनी कौन लेकर आया? ममता बनर्जी की बंगाल में वापसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उसके दफ्तरों में तोड़फोड़, आगजनी की है और कार्यकर्ताओं को मारा पीटा है। बीजेपी तो इस राजनीतिक हिंसा में महिला कार्यकर्ताओं के साथ गैंगरेप का गंभीर आरोप भी लगा रही है। टीएमसी के खिलाफ हिंसा का आरोप लेफ्ट ने भी लगाया है। हालांकि टीएमसी के कार्यकर्ता भी हिंसा की भेंट चढ़े हैं। रविवार शाम से अब तक 10 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत के बाद जो सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण जश्न होना चाहिए था, उसके बदले में जलन और हिंसा की आग चारों ओर फैली हुई है। पिछले 24 घंटों में यानी रविवार शाम से जो हिंसा शुरू हुई है, अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 3 टीएमसी कार्यकर्ता हैं और 1 आईएसएफ कार्यकर्ता है। हालात ऐसे बिगड़े हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर हालात पर चिंता जताई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यपाल से रिपोर्ट मांग चुका है और राज्यपाल ने हिंसा के बाबत ममता से फोन पर बात की है। देखिए, मैंने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की। कल शाम काफी देर जब वो आई थी बात, उससे पहले भी बात की, टेलीफोन पर चर्चा की, उनको चेताया। उनको मैंने मेरे पास जो जानकारी आती है वीडियो की, कुछ मैंने उनसे शेयर भी किए और आग्रह किया कि प्रांत में जो कुछ हो रहा है, कानून का राज नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल होने की हैसियत से मुझे कहने में बड़ा संकट हो रहा है कि क्या राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकार चल रही है। हिंसा के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर बंगाल के दौरे पर है। बीजेपी बंगाल की हिंसा को ममता का बदला कह रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ
इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। बीजेपी के आरोपों के उलट बंगाल में जारी हिंसा को टीएमसी लगातार बीजेपी का स्टंट करार दे रही है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कोविड काल में सप्लाई की दिक्कत की एक न्यूज टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा, राजनीतिक हिंसा पर प्रधानमंत्री बंगाल के राज्यपाल को फोन करते हैं 214% बढ़ा चढ़ाकर। प्रधानमंत्री जी स्टंट बंद कीजिए, कोविड-19 पर फोन करने शुरू कीजिए। उधर बीजेपी ने बंगाल हिंसा के खिलाफ देश भर में 5 मई को देशव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला कर लिया है, जबकि बीजेपी नेता गौरव भाटिया सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी रिजल्ट आने के बाद अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है।